अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कैल्शियम सल्फ्यूरिकम 6x बायोकेमिक रेमेडी के रिलेटेड। अब बायोकेमिक रेमेडीज़ क्या होती हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो सेशन लाजमी आप जाकर देख लीजिएगा। कैल्शियम सल्फ्यूरिकम जो मेडिसिन है इसको कलकेरिया सल्फ के नाम से भी जाना जाता है। ये मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है जिस्म की अंदरूनी सफाई के लिए। इस मेडिसिन को ब्लड क्लींजर या सुपरेशन रेमेडी भी कहा जाता है। अब किन डिजीज़ में ये इस्तेमाल की जाती है मोस्टली, सबसे पहले आ जाता है कि जो स्पॉट्स वगैरह देखने मिलते हैं, पिंपल्स वगैरह, डिफरेंट स्किन डिसऑर्डर्स, स्लो हीलिंग वाउंड्स या फिर प्योरलेंट प्रोसेस। अब यहाँ पर मैंने एक नाम लिया है कि डिफरेंट स्किन डिसऑर्डर्स। अब डिफरेंट मैंने इसलिए नाम लिया यहाँ पर क्योंकि स्किन डिसऑर्डर्स की बहुत सारी टाइप्स आती है, अराउंड अबाउट 12 से 13 टाइप्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा जानी जाती हैं या जिनके बारे में मेडिसिन पेशेंट्स पर अप्लाई कराई जाती हैं। उन सभी केसेस में ये मेडिसिन अप्लाई कराई जा सकती है। अब आप कहेंगे कि वो कौन सी डिफरेंट टाइप्स हैं स्किन डिसऑर्डर्स की, तो उसके रिलेटेड हम एक अलहदा सेशन करेंगे जिसमें जितनी भी वो टाइप्स आती हैं उनके रिलेटेड हम ब्रीफली देखेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि जो कैल्शियम सल्फ्यूरिकम बायोकेमिक रेमेडी है, ये खून साफ़ी के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। जैसे मैंने गन पाउडर जो मेडिसिन थी उसके सेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो देख लीजिएगा। वो मेडिसिन भी सेम इसी तरह यूज़ की जाती है। लेकिन अगर बात की जाए कि इन मेडिसिन का प्रोसेस किस तरह में देखने मिलेगा, तो वो थोड़ा बहुत स्लो होगा। स्लो से मुराद ये है कि इसने आहिस्ता आहिस्ता जाकर फिर बॉडी के अंदर अपना काम दिखाना है। तो इसलिए इन मेडिसिन को आपने तकरीबन तकरीबन 3 से 4 महीने तक लगातार इस्तेमाल करना है। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा आपकी स्किन में चेंजिंग आपको नज़र आएगी। ख़ुसूसन जो पिंपल्स वगैरह हो गए या जो स्पॉट्स वगैरह, धब्बे वगैरह देखने मिलते हैं जिल्द के ऊपर, उस केसेस में इसका जो कैल्शियम सल्फ है और गन पाउडर, ये दोनों आप इस्तेमाल करें तो बहुत ही जल्दी आपको थोड़ा रिजल्ट देखने में मिल जाएगा। अब प्योरोलैंट प्रोसेस के रिलेटेड थोड़ी सी बात करते हैं। प्योरोलैंट प्रोसेस से मुराद आ जाता है कि जो पीप बनने का अमल होता है उसमें ये मेडिसिन अपना काम दिखाती है, मतलब कि पीप बनने के अमल को रोक देती है। हालांकि होम्यो में स्लेशिया मेडिसिन भी इस प्रोसेस में यूज़ की जाती है, क्योंकि उसे तो पस रेमडी भी कहा जाता है। हेपर सल्फ भी यूज़ की जाती है। मैंने कई दफ़ा अपने सेशंस के अंदर ये चीज़ वाज़ेह की है कि जो होम्यो मेडिसिन होती हैं ये बेसिकली जिस्मानी जिसामत को देखते हुए ये दी जाती है। लेकिन जो बायोकेमिक रेमेडीज़ आती हैं इनको आप विदाउट एनी कंसल्टेशन भी अप्लाई करा सकते हैं, क्योंकि इनकी कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि आम तौर पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, तो उनकी बुनियाद पर इसे इस्तेमाल कर लिया जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा आसान सी एग्जांपल दूँ, तो एलोपैथिक मेडिसिन में जो सर दर्द के लिए इस्तेमाल होती है मेडिसिन, अब पैनाडॉल जो मेडिसिन है वो हर दूसरे तीसरे शख्स को पता है कि इसने दर्द में इस्तेमाल होना है, हालांकि वो सर दर्द के अलावा भी इस्तेमाल हो जाती है बुखार वगैरह में। लेकिन अब ये पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया ना कि वो सर दर्द के लिए सबको पता है, तो इसी तरह जो बायोकेमिक रेमेडीज़ होती हैं होम्यो की, इनकी जो कुछ पॉइंट्स होते हैं वो तकरीबन सबको आमतौर पर पता होते हैं जो कि होम्यो मेडिसिन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। स्लेशिया मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती है एज अ बायोकेमिक रेमेडी में, मैं कह रहा हूँ। अगर हम इसको पोटेंसी फार्म में देखते हैं तो फिर थोड़ा प्रोसेस अलहदा हो जाता है। अब वो प्रोसेस किस तरह अलहदा होता है उसके रिलेटेड भी किसी दिन हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन जो मेरा अभी मेन फोकस है, कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, इन पॉइंट्स के मद्देनज़र रखते हुए आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मशवरा यही दूंगा, या नीचे डिस्क्लेमर में भी यही चीज़ आ रही होती है कि आप अपने डॉक्टर के साथ, अपने फिजिशियन के साथ लाजमी कॉन्टेक्ट करें, उनको अपने डिजीज़ बताएं, सिम्टम्स बताएं, तब आप अपनी मेडिसिन इस्तेमाल करें। अब हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं कैल्शियम सल्फ्यूरिक मेडिसिन के रिलेटेड या कलकेरिया सल्फ के रिलेटेड। ये मेडिसिन सोजिशी इलामात में या सोजिशी कैफियत में, इन्फ्लेमेटरी केसेस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। इन्फ्लेमेशन के केसेस में मतलब कि जैसे ज़ख़म वगैरह बन जाता है तो वहाँ पर जो हमें आसपास इन्फ्लेमेशन देखने मिलती है, वो इन्फ्लेमेशन हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। अब ये चीज़ मैं वाज़ह कर चुका हूँ पहले भी सेशन में कि आमतौर पर इन्फ्लेमेशन को यही समझा जाता है कि ये नुकसानदेह है, लेकिन उस प्रोसेस में वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। इसलिए क्योंकि जो ज़ख़म वगैरह बन जाता है या जो कट वगैरह जिस्म के ऊपर लग जाता है या जहाँ से पस वगैरह आ रही होती है, वो इन्फ्लेमेशन जो होता है, जो सेल्स होते हैं वो आस-पास आकर उस जगह को कवर करते हैं ताकि वो जगह आस-पास वाली और जगह को डैमेज ना करे। मतलब वहाँ पर जो
इन्फ्लेमेटरी सेल्स होंगे वो एक इस तरह की वाल बना देंगे ताकि वो ज़ख़म वहीं तक ही महदूद रहे। तो उस तरह के केसेस में इन्फ्लेमेशन बेस्ट होती है। ये मेडिसिन जो है इन्फ्लेमेशन को वहाँ से फिर ख़त्म करती है और नए जो सेल्स होते हैं उनको बनाने में या उनको बनने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है या काफ़ी ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। उसके अलावा जो जिस्म के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मवाद वग़ैरह हमें देखने मिलता है, चाहे वो पीप वग़ैरह का हो, चाहे वो कुछ दाने वग़ैरह, कील मुहासे वग़ैरह देखने को मिले, तो उनको ख़त्म करने में भी ये काफ़ी ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। लेकिन ये चीज़ पहले भी मैं अभी बता चुका हूँ सेशन में कि इस मेडिसिन का प्रोसेस थोड़ा-सा स्लो आपको देखने मिलेगा। अगर बंदा कहे कि मैंने 1 से 2 दिन इस्तेमाल किए, इसका कोई मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला, तो इसका ऐसा कोई भी रिज़ल्ट ना फ़ौरन देखने में नहीं मिलता। तकरीबन आपको 2 से 3 महीने लगातार मेडिसिन इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, क्योंकि ये मेडिसिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपके खून से जो जरासीम वाले मवाद होता है उसको ख़त्म करती है और आपकी स्किन को क्लियर करती है या साफ़ करने में किरदार अदा करती है। इन पॉइंट्स के अलावा अगर बात की जाए जिस्म में कुछ छाले वगैरह देखने में मिलें, अब उन छालों में अगर पस वगैरह बन जाए तो ये मेडिसिन उस पस के बनने को अमल को रोकेगी और उन छालों को ख़त्म करके जो उसका लास्ट पे धब्बा रह जाता है उस धब्बा को भी ख़त्म करने में किरदार अदा करेगी। अब ये कुछ पॉइंट्स तो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं जिसमें पिंपल वगैरह हो गया, कोई ब्लैक स्पॉट्स वगैरह या कोई भी सिंपल स्पॉट्स वगैरह देखने मिलें या कोई भी ज़ख़म वगैरह या सेल की अफजाइश के लिए। अब इन पॉइंट्स के अलावा भी ये मेडिसिन टॉन्सिलाइटिस, ब्रोंकाइटिस और उसके अलावा सिनुसाइटिस में भी इस्तेमाल की जाती है। अब आप कहेंगे कि साइनोसाइटिस क्या होती है? जब भी किसी शख्स में कोई फ्लू वगैरह कोई वायरल इन्फेक्शन देखने में मिले तो उसकी वजह से ये वाली जो जगह होती हैं या ये जो जगह होती हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा दर्द वगैरह देखने मिले या स्वेलिंग देखने मिले तो तब भी कैलकेरिया सल्फ को यूज़ किया जाता है। बाकी साइनोसाइटिस के रिलेटेड इंशाल्लाह डिटेल सेशन में एक अलहदा बाद में करूँगा, तो वो सेशन भी आपको इसी चैनल पर देखने मिल जाएगा, तो चैनल को भी इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ब्रोंकाइटिस और जो टॉन्सिलाइटिस है उनमें ये काफ़ी ज़्यादा किरदार अदा करती है। अब उनमें किरदार इस तरह कि जो टॉन्सिल्स वाले गदूद बढ़ जाते हैं गले में, उनको ख़त्म करने में या उनको कम करने में भी ये मेडिसिन यूज़ की जाती है। और उसके अलावा नाक की हड्डी या फिर नाक पर गोश्त वगैरह बढ़ जाए तो उसको भी कम करने में इसे इस्तेमाल में लाया जाता है। ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं कैलकेरिया सल्फ के रिलेटेड। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ब्लड क्लींजर, खून साफ़ी के लिए इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। पिंपल्स, ब्लैक स्पॉट्स, ये सिंपल कोई भी स्पॉट्स वगैरह देखने मिलें, स्लो हीलिंग वुंड्स, जब ज़ख़म काफ़ी ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता भर रहे हों उन केसेस में, या ज़ख़म में पस वगैरह पड़ जाए, पस को रोकने के लिए या उसके प्रोसेस को रोकने के लिए, या फिर ये मेडिसिन जो टॉन्सिलाइटिस या साइनोसाइटिस या ब्रोंकाइटिस के केसेस होते हैं उनमें इसे इस्तेमाल में लाया जाता है। कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो आपका कैलकेरिया सल्फ के हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाजमी लाइक कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन वगैरह हो कैलकेरिया सल्फ के हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो आज का ये सेशन था जो बायोकेमिक रेमेडीज़ के हवाले से मेरे सेशंस जा रहे थे उसमें ये आखिरी नंबर पर लास्ट नंबर पर आती है। 12 नंबर की ये मेडिसिन है बायोकेमिक रेमेडीज़ में, तो इसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर अलहदा मिल जाएगी। अगर आप सारे सेशंस देखना चाहते हैं इकट्ठे तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के सेक्शन में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।